बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 जो सेकंड ईयर की है उसका हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको समझना। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह लिखा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इज़ इक्वल टू एक्स काज वाई या एक्स इज़ इक्वल टू वाई साइन वाई। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना सेम मेथड से ही सॉल्व होने हैं। इसमें से एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। तो चलिए ये पहले ही मैं क्वेश्चन इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये हम लिख लेते हैं जी, हमने डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स फाइंड करना है और वाई हमारे पास किसके बराबर है, वाई बराबर है एक्स काज वाई के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है ये मैं भी आपको समझा देता हूँ। इधर भी लिख लेंगे डी ओवर डी एक्स और इधर भी लिख लेंगे डी ओवर डी एक्स। तो ये y है तो इस जगह पर y आ जाएगा, इधर हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये आ जाएगा x काज y। तो ये तो चीज़ बन गई डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब ये दो रकमें हैं, जब दो रकमें हों तो हमने प्रोडक्ट रूल लगाना होता है, यानी कि जो पहली रकम उसको शुरू में लिखेंगे और आखिर में लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स। तो डी ओवर डी एक्स हमने इधर भी लिखना और इस साइड पर भी लिख लेना। अब इसके अंदर वाली साइड पे यानी कि इसके इधर और इसके इधर ये वाली दूसरी चीज़ लिखनी है। ये क्या लिखा हुआ है, काज वाई। काज वाई हमने अंदर वाली साइड पे लिख लिया और उसके बाद हमने इसके अंदर क्या लिखना होता है, प्लस लिखना होता है। तो ये प्रोडक्ट रूल होता है। अच्छा, जहाँ पर लिखा ना डी और डी एक्स उसके आगे हम ब्रैकेट भी लगा लेते हैं। अब ये तो बन गया डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। अब काज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो इधर ब्रैकेट लगाकर माइनस साइन लिख देते हैं और साथ जो एंगल है ना उसको उसी तरह ही लिख देना। फिर आपने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। तो बच्चे जो गलती करते हैं इस क्वेश्चन में वो ये करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव लेना भूल जाते हैं। क्योंकि अगर लिखा होता है ना एक्स फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव नाम भी लेते हैं ना, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 होता है। लेकिन इधर हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये डी और डी एक्स लिखेंगे और ये क्या है, एंगल। एंगल क्या है, वाई। तो इसको इधर लिख देंगे। फिर ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दी, ये जो ब्रैकेट इधर शुरू की थी इसको इधर मैंने बंद कर दिया। फिर प्लस काज वाई। अब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये दोनों चीज़ें सेम हो तो इस जगह पर 1 आ जाता है। तो ये बन गया डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एक्स साइन वाई और साथ क्या चीज़ आ गई, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस काज वाई। अब ये चीज़ माइनस हो रही है, इधर आकर प्लस हो जाएगी। डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगी, प्लस एक्स साइन वाई और साथ क्या आ गया, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स और इस साइड पर सिर्फ बचेगा काज वाई। तो इधर हम लिख देंगे काज वाई। अब इन दोनों टर्म में से ना हमने कॉमन लेना है। क्या चीज़ कॉमन लेनी है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। यहाँ ये पूरी की पूरी रकम बाहर आ जाएगी ना, इस जगह पर 1 बचेगा। 1 प्लस एक्स साइन वाई और ये क्या आ गया जी, काज वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स इधर ही लिखा रहने देंगे और ये काज वाई ऊपर, और ये जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है इसने इधर आकर डिवाइड हो जाना है, 1 प्लस एक्स साइन वाई। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको सॉल्व करते हैं। वो लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके दो क्वेश्चन है सेम एक तरह के, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है जी, आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और क्वेश्चन हमारे पास है जी साइन इनटू स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है, 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो हम कह देते हैं लेट कर लें कि ये चीज़ किसके बराबर है, y के बराबर है। अब दोनों तरफ हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स। तो इधर भी लिख लेंगे डी ओवर डी एक्स। ये आ गया साइन, फिर स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ये बन गया जी डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, काज। तो इधर काज लिख दिया और एंगल को साथ उसी तरह ही लिख देंगे। एंगल क्या है, 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स और उसके ऊपर क्या स्क्वायर रूट। फिर हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना है। अगर हम एंगल का डेरिवेटिव लें तो एंगल हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो ये चीज़ इसी तरह आ जाएगी। इसको मैं ज़रा शॉर्ट करके हल कर देता हूँ, इसको आप इसी तरह लिख दो। अब जो स्क्वायर रूट में रकम लिखी होती है ना वो हमें पता है वो किस तरह लिखते हैं, 1/2 और वो स्क्वायर रूट जो होता है ना उसी को हम इधर लिख देते हैं। पिछले जो वीडियो लेक्चर हैं उसमें हमने ये चीज़ सीखी हुई है।
अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव हमने लेना होता है। किस चीज़ का डेरिवेटिव? जो स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? 1 + 2x डिवाइडेड बाई 1 + x। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, इतनी जगह पर कोशेंट रूल लगा देना है। इसे कोशेंट रूल लगा दो, फिर जो जवाब आएगा उसके साथ आपने इसकी कटिंग कर देनी है। सिर्फ इसके अंदर जो समझने वाली चीज़ है वो यही है, साइन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? काज। एंगल साथ उसी तरह लिख लेना, और बाद में फिर आपने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना। अब एंगल के अंदर स्क्वायर रूट ये वाली रकम है, तो स्क्वायर रूट वाली रकम हो तो उसका मैंने आपको बताया हुआ तरीका। इधर जो चीज़ भी लिखी हो आपने क्या करना होता है, 1/2 लिखना है, और ये जो चीज़ इधर लिखी होगी एक बार सारी की सारी इसी तरह लिख देनी है, और बाद में आपने डेरिवेटिव लेना है किसका? जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो इधर भी हमने सेम वही काम किया है। तो अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने सेकंड पार्ट करना है। तो ये सेकंड पार्ट जो है ना, ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, और ये भी सेम एक तरह के ही हैं, जिस तरह मर्ज़ी बेशक ये वाला करें या ये वाला क्वेश्चन करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो इधर मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके साथ के हमने ना क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसके अंदर ना साइन काज वगैरह का जिक्र नहीं था, इसके अंदर ना जिक्र है साइन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना रेशोज़ वगैरह वो दी हुई हैं, और पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ नहीं थी। अब मसलन वो ये कह रहे हैं कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू काज 4x के हिसाब से। अच्छा, ये अब क्वेश्चन हल किस तरह होगा? एक को हम नाम दे देते हैं y का, हम कहते हैं जी लेट, ये जो चीज़ है ना फर्स्ट वाली, इसको हम नाम दे देते हैं y का, यानी कि y बराबर है साइन स्क्वायर x के, एंड ये जो चीज़ है ना इसको हम u का नाम दे देते हैं कि u बराबर है cos 4x के। और फिर हमने फिर फाइंड क्या करना होगा? dy डिवाइडेड बाई du हमने फाइंड करना होगा। इसका मतलब ये है कि y को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू u, तो y क्या चीज़ है? साइन स्क्वायर x, और u क्या? cos 4x। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर x को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू cos 4x। तो इसको हम फिर किस तरह सॉल्व करेंगे? चेन रूल बनाएंगे, dy डिवाइडेड बाई du, इधर हमने लिखना है इज़ इक्वल टू, इधर क्या लिख देंगे? इज़ इक्वल टू। अब इज़ इक्वल टू के आगे हमने क्या लिखना है? dy ऊपर आ जाएगा और du किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब ये जो है ना जगह, इस जगह पर आपने इसके अलावा कोई चीज़ लिखनी है। कौन सी चीज़? जो क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें y भी है, u भी, और उसके अलावा क्या चीज़ है? साइन कास। साइन कास को हमने नहीं लिखना, उसके साथ जो x लिखा हुआ है ना वो लिखेंगे। तो इधर हम x लिख देंगे और इस जगह पर भी क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देंगे। अब हमने ना y को लिखना। y किसके बराबर है जी? y बराबर है साइन स्क्वायर x, और u किसके बराबर है? बाद में उसका हमने रेसिप्रोकल लेना है। u किसके बराबर है जी? cos 4x के बराबर है। अब y का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, इसको छोड़ देना। अब ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी। अगर ये दो चीज़ें हमने मालूम करके मल्टीप्लाई कर दिया ना तो वो यही चीज़ बन जाएगी। तो y का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी हमने लिख लिया d/dx, तो इधर भी लिख लिया d/dx। इस जगह पर y आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर x। ये बन जाना है dy डिवाइडेड बाई dx, और ये जो 2 है ना इसने उतर के शुरू में आ जाना है, फिर इसकी पावर 1 कम हो जानी है। फिर हमने बेस का डेरिवेटिव लेना है। इधर बेस क्या? जो पावर के नीचे, तो पावर के नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन x लिखा हुआ है, तो इधर हम साइन x लिख देंगे। ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 2 साइन x, यानी कि 2 - 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसको करते हैं। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमने x लेना, d/dx इधर भी लिख देंगे, d/dx इधर भी लिख देंगे, इधर भी u लिखेंगे और इधर लिखेंगे cos 4x। ये बन जाएगा du डिवाइडेड बाई dx। अब पावर उतर के शुरू में आ जाएगी, फिर पावर में से एक कम करेंगे, और फिर हमने किसका डेरिवेटिव लेना? बेस का। तो बेस इसकी क्या है? cos x। तो ये आ जाएगा du डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 4 cos 3x, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और फिर इसका x एंगल है, और अगर हम x का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आ जाएगा, वो साथ लिखते नहीं हैं। तो ये बन गया। इसको अगर हम रेसिप्रोकल या चले एक बार दोबारा इसको लिख लेते हैं, du डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू -4 cos 3x
इंटू साइन एक्स, और अगर इसका हम रेसिप्रोकल लें यानी कि डी एक्स को ऊपर लिखें और डी यू को नीचे लिखें, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -4 काज 3x इंटू साइन एक्स। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये फार्मूला दोबारा लिखना है। तो इस जगह पर ये फार्मूला अगर हम दोबारा लिखें यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको अगर मैं दोबारा लिखूँ, ये बनेगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू, ये किसके बराबर है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी यू। तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू बराबर आ गया। सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या, 2 साइन एक्स इंटू काज एक्स, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई या यूँ ब्रैकेट लगा लो, फिर इसकी वैल्यू लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई -4 काज क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। ये हमने वैल्यूज़ लिख दी। अब जो चीज़ कटती है उसे काट देते हैं। तो साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो ये एक काज और नीचे कितने काज हैं, 3 काज हैं। तो नीचे कितने काज बचेंगे, 2 बच जाएंगे। तो इधर हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय -2 और काज स्केयर एक्स। और ये हमें पता है, इसको अगर हम यूँ लिखना चाहें 1 बाय -2, माइनस बेशक ऊपर लिखें, दरमियान में लिखें या नीचे, तो 1 ओवर काज किसके बराबर होता है, सीकेंट के बराबर होता है। तो इसके ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, 1/2 सीकेंट स्केयर एक्स। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह लिखा है, इफ़ tan y इंटू 1 प्लस tan x इज़ इक्वल टू 1 माइनस tan x, यानी कि अगर ये चीज़ इक्वल हो फिर हमने ये शो करना है dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो ये वाली जो साइड है इसको मैं लिख लेता हूँ। किस तरह लिखेंगे जी, tan y आगे आ जाएगा 1 प्लस tan x, ये चीज़ किसके बराबर है, 1 माइनस tan x के बराबर है। और हमने प्रूव क्या करना है, dy बाई डी एक्स जो है ना वो किसके बराबर आता है, -1 के बराबर आता है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना। अच्छा, अब इसकी ना थोड़ी सी हम ना इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज किस तरह करना कि जो लिखा हुआ है ना ये tan y, इसको इधर ही लिखा रहने देते हैं, tan y इधर ही रहेगा। ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस tan x, और ये जो चीज़ लिखी है ना 1 प्लस tan x, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, अब इधर एक काम करना है, वो काम ये है कि आपने 2 चीज़ें अपने पास से लिखनी है। मसलन ये जो लिखा है ना 1, ये जो 1 लिखा है इसको मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह बाकी मैं इसी तरह लिख लेता हूँ, माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये क्या है tan x। एक मैंने 1 अपने पास से लिखना है, इधर ये वाला 1 मैंने अपने पास से लिखा। एक ये वाला पहले लिखा हुआ था लेकिन इसका मैंने कलर क्या कर दिया, ब्लैक, और इसका भी ब्लैक कलर कर दिया। अब ये क्यों किया, उसकी वजह क्या, ये जो लिखा होगा ना tan x, इसकी जगह पर मैंने लिखना tan π/4। मसलन बाकी चीज़ें उसी तरह ही हम लिखेंगे। तो मसलन ये माइनस tan x, ये 1 प्लस ये tan x उसी तरह लिखेंगे। लेकिन ये जो जगह है ना, ये जो ब्लैक कलर के, इसकी जगह पर हमने क्या लिखना है, tan π/4। π/4 लिख लो या 45 डिग्री लिख लो, जिस तरह आप लिखना चाहो। ये tan 45 डिग्री इधर हमने लिख लिया, और इधर भी हम लिख देते हैं जी tan 45। चले इसको मैं π/4 ही लिख देता हूँ, tan π/4, और इधर भी लिख देंगे tan π/4 लिख देते हैं। अच्छा, अब ये ना फार्मूला क्लोज़ हो रहा है। किस चीज़ का फार्मूला क्लोज़ हो रहा है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं tan a माइनस बी, a माइनस बी, यानी कि ये लिखा हो ना tan a माइनस बी, तो उसका फार्मूला ये होता है tan a माइनस बी का, कि tan दोनों के साथ आता है। इसको हम किस तरह लिखते हैं, tan a प्लस tan b, और नीचे हम लिख लेते हैं 1 प्लस tan a b, tan a और tan b, यानी कि इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दोनों साइड से हमने tan और tan को ख़त्म कर देना। इधर से भी tan ख़त्म हो गया, इधर से भी tan ख़त्म हो गया। तो y किसके बराबर आ गया, y बराबर आ गया π/4 माइनस x के। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर लिखेंगे d/dx और इधर भी लिखेंगे d/dx। इधर क्या लिखा हुआ है y, और इधर क्या लिखा हुआ है π/4 माइनस
एक्स। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, और ये डेरिवेटिव बनेगा पाई बाई 4 का, और माइनस ये डेरिवेटिव बनेगा एक्स का। तो ये चीज़ आ जाएगी डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। पाई बाई 4 एक कांस्टेंट रकम है, तो कांस्टेंट रकम का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, ज़ीरो। ये फिर माइनस आ गया, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, और इसका जवाब कितना आ गया, -1। तो यही हमने ये प्रूव करनी थी। अगर हम इधर देखें ना, डी वाई बाई डी एक्स, इसको हमने किसके बराबर प्रूव करना था, 1 के बराबर। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, इसमें एक छोटी सी गलती है, वो ये है, अगर इधर माइनस लिखा हो तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, और ये जो साइन होता है ना, इसके ऑपोजिट साइन इधर लिखना होता है। अगर इधर माइनस लिखा हो तो इधर क्या लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं। मसलन अगर लिखा होता जी tan a प्लस बी का फार्मूला लिखें, तो tan a प्लस बी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा tan a, ऊपर प्लस है तो इधर क्या आएगा, प्लस tan b, फिर डिवाइडेड बाय 1, प्लस है तो इधर माइनस, और साथ हम क्या लिख देंगे, tan a और tan b लिख लेंगे। तो ये फार्मूला जो है ना, इस तरीके से आना था, इधर ये गलती थी। बाकी ये क्वेश्चन के अंदर ना सही क्वेश्चन सही हल हुआ है। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से समझना। ये क्या लिखा है, इफ़ y इज़ इक्वल टू स्केयर रूट tan x प्लस, फिर स्केयर रूट tan x, फिर प्लस, फिर उसके अंदर स्केयर रूट tan x, और प्लस लिखा हुआ है, फिर ये डॉट लगे हुए हैं, और ये इन्फिनिटी तक। फिर कहते हैं आपने प्रूव करना है 2y माइनस 1, और फिर ये ब्रैकेट बंद कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंट एक्स। यानी कि क्या चीज़ प्रूव करनी है, जो चीज़ प्रूव करनी है मैं ऊपर लिख देता हूँ, 2y माइनस 1 इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंट स्केयर एक्स। यानी कि ये हमने आंसर बनाना है, और हमारे पास जो क्वेश्चन में चीज़ें दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, वो ये है, y की वैल्यू गिवन है, y बराबर है ये स्केयर रूट tan x, इसके अंदर फिर हमने प्लस लिखा, फिर हमने स्केयर रूट बनाया, फिर tan x लिखा, फिर प्लस, फिर इसके अंदर हमने स्केयर रूट बना के tan x लिखा, फिर ये प्लस एंड सो ऑन, ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस चीज़ से हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास चीज़ दी हुई है ना, इसकी हमने स्केयरिंग कर लेनी है। एक दफ़ा इसको आप दोबारा लिखना, और उसके बाद आप क्या कर लो, इसको स्केयर कर लो दोनों साइड पर। तो दोनों साइडों पर अगर हम स्केयर करें तो फिर होगा क्या, एक दफ़ा इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, tan x, फिर प्लस, फिर ये स्केयर रूट डाला इसके अंदर, फिर tan x लिखा, फिर इस तरह ये tan x लिख के, और फिर ये इन्फिनिटी तक लिख के, अब इसके इस साइड पर भी हमने स्केयर कर लेना, और इस साइड पर भी हमने स्केयर कर लेना। अच्छा, ये करेगा क्या, ये जो स्केयर होगा ना, इस सबसे ऊपर वाले स्केयर रूट को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर आएगा वाई स्केयर इज़ इक्वल टू tan x, और प्लस, और ये फिर इस तरह ये अंदर वाले जो 2 लिखे हुए ना, इसके ऊपर भी क्या स्केयर रूट है, tan x, और फिर प्लस, फिर स्केयर रूट tan x, और समझो ये प्लस, और ये सारी चीज़ इस तरह लिखी हुई है। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसके अंदर ना आपने एक चीज़ लेट करनी है, काला मार्कर की तरह। अच्छा, आपने लेट क्या करना कि ये जो y है ना, ये देखने में 3 रकमें इधर नज़र आ रही हैं आपको, 1 2 3, ये 3 नहीं है, इसके अंदर भी मज़ीद और भी हैं। मसलन ये 5 10 20 जितनी मर्ज़ी बना लो, क्योंकि ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। अगर इधर हम देखें, इधर कितनी नज़र आ रही हैं, 2 हैं। ये 2 लिखी हों, 3 लिखी हों, या ज़्यादा लिखी हों, ये हम y के बराबर हम इसको लेट कर सकते हैं। तो हम अपने पास से भी इधर अगर चाहे ना लिखना, तो हम लिख सकते हैं tan x लिख सकते हैं। ये मैंने अगर अपने पास से लिख लिया। अगर इस सारी चीज़ को मैं किसी चीज़ के बराबर लेट करना चाहूँ, तो मैं किसके बराबर लेट कर सकता हूँ, y के बराबर। ये जो ऊपर सब क्वेश्चन में y दिया हुआ है ना, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूँ, और मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ किसके बराबर है, y के बराबर है, यूजिंग 1। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, वाई स्केयर इज़ इक्वल टू tan x प्लस, और इस चीज़ की जगह पर क्या लिखना है, y लिख लेना है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन इंतहाई आसान है, सिर्फ आपने अब इसका डेरिवेटिव लेना है। जिस टाइम आप वाई स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह tan का डेरिवेटिव सेकंड स्केयर होगा, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ